हेलो गाइस, कुशल है, यू वाचिंग माइनरटेक्टिप्स। और गाइस कुछ दिन पहले मैंने अपना एक कस्टमर के लिए गेमिंग पीसी बिल्ड करा हुआ था एंड वो एक 60,000 रुपीज़ के गेमिंग पीसी था, जहाँ पे हमने टोटली गेमिंग के ऊपर फोकस करके वो वाला जो बिल्ड है वो बनाया हुआ था, जहाँ पे आप जो है 1080p में अप टू 60 और 70 FPS में सारे के सारे गेम्स खेल सकते हो। 2020 के गेम्स को अगर आपको अल्ट्रा में खेलना है तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 50 to 60 FPS बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा। बट फिर भी जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि सारे के सारे गेम्स में आपको 50 to 60 FPS बहुत आराम से देखने को मिल जाएगा अल्ट्रा पीसी में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ऐसा एक्सपेक्टेशन रखो कि यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर में अल्ट्रा पीसी में 50 to 60 FPS देखने को मिल जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। आपका माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर के लिए एक अलग ही बिल्ड हो सकता है। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर खेलना है वो भी अल्ट्रा पीसी में, तो उसके लिए एक अलग ही बिल्ड हो सकता है। बट बाकी का ऑलमोस्ट सारे के सारे गेम्स में 50 to 60 FPS वाला पीसी बिल्ड के साथ आपको आराम से देखने को मिल जाएगा 1080p में। और ये वाला जो पीसी बिल्ड है ना, इसमें हमने पूरी फीचर अपग्रेडेशन का ध्यान रखा है ताकि आप जो है इन फ्यूचर अपना ग्राफिक कार्ड को, अपने प्रोसेसर को बहुत आराम से अपग्रेड कर पाओ, दूसरा कोई कंपोनेंट्स को अपग्रेड ना करके। आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है इन फ्यूचर अपने ग्राफिक कार्ड को या फिर अपने प्रोसेसर को एकदम बहुत आराम से अपग्रेड कर सको, ताकि आपको ग्राफिक कार्ड अपग्रेडिंग के टाइम या फिर प्रोसेसर अपग्रेडिंग के टाइम दूसरा कोई पार्ट को अपग्रेड ना करना पड़े। इसका भी हमने बहुत ही एकदम भरपूर तरीके से ख्याल रखा है। ऑल्सो हमने ये वाला पीसी बिल्ड में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी किया है, जिसको आप लोग कैसे इग्नोर कर सकते हो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ घंटा वाला आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो हम लोग फटाफट से इस पीसी बिल्ड को बिल्ड कर लेते हैं। और लास्ट में आपको थोड़ा बहुत इसका गेमिंग बेंचमार्क भी दिखाऊंगा, बट इसका जो डेडिकेटेड गेमिंग बेंचमार्क है वो हमारे चैनल में बहुत जल्दी आएगा। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो आज का ये फुल 60,000 गेमिंग पीसी बिल्ड पॉसिबल हो पाया है पीएम इन्फोटेक की वजह से। तो ह्यूज थैंक्स टू देम जिन्होंने हमें सारे के सारे पार्ट्स प्रोवाइड करे इस पीसी बिल्ड के लिए। तो अगर आप सिलीगुड़ी में रहते हो और आप अपना पहला पीसी बिल्ड करने जा रहे हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी पीसी है और उसका कोई पार्ट्स यहाँ पे अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप पीएम इन्फोटेक को विजिट कर सकते हो। ये लोग जो है काफ़ी सही रेट लगाते हैं। इनके पास पीसी के सारे कंपोनेंट्स देखने को मिल जाएगा, मतलब कि आपको मिल जाएगा वहाँ से। अगर आप कोई भी पीसी पार्ट्स खरीदना चाहते हो, इनफैक्ट अगर आप कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हो, गेमिंग पीसी या फिर नॉर्मल पीसी, तो पीएम इन्फोटेक का विजिट कर सकते हो। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर एंड जो इनका स्टोर का एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आके आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इनका स्टोर विजिट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताई दिया कि ये वाला जो गेमिंग पीसी है ये एक 60,000 रुपीज़ की गेमिंग पीसी है, जिसको हमने टोटली गेमिंग के ऊपर फोकस करके बनाया गया है, ताकि आपको गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा FPS मिले। आपको यहाँ पे स्ट्रीमिंग से उतना कुछ मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे वीडियो एडिटिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना है तो ही आप इस पीसी बिल्ड को कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। तो यहाँ पे हमने प्रोसेसर में चूज़ कर रखा है Ryzen 5 3500, जो कि एक बहुत ही कमाल का CPU है। आता है 12,500 के रेंज में, मतलब कि ये वाला प्रोसेसर आपको ऑफलाइन मार्केट में या फिर अमेजोन में देखने को मिल जाएगा 12,500 रुपये का फिलहाल के मार्केट में। और 12,500 रुपये में ये वाला जो प्रोसेसर है ना, वो बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। इसमें आपको 6 कोर मिलता है, बट यहाँ पे आपका जो SMT यानी कि साइमल्टेनियस मल्टीथ्रेडिंग वो यहाँ पे आपको डिसेबल देखने को मिल जाता है। बट ये वाला प्रोसेसर को हमने दो कारण के लिए यहाँ पे पिक कर रखा है। पहले वाला कारण ये एक 3rd gen का CPU है, जिसका मतलब यहाँ पे आप ये वाला CPU को बहुत ही अच्छी तरीके से ओवरक्लॉक कर सकते हो। और यहाँ पे 3rd gen का जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। दूसरा कारण ये है कि इसमें आपको 6 कोर देखने को मिल जाता है। और आजकल आपको पता ही है जो नए नए गेम्स आ रहे हैं उसमें आपको मतलब 6 कोर बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो चुका है। अभी तक आप लोग जो है एक 4 कोर CPU में गेमिंग कर सकते थे, बट नए जो गेम्स आ रहे हैं वो 6 कोर को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो इसीलिए हमने Ryzen 5 3500 को चूज़ कर रखा है इस पीसी बिल्ड के लिए। तो अगर आप भी वाला पीसी बिल्ड को फॉलो करना चाहते हो तो ये वाला जो प्रोसेसर है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप जो है ये वाला प्रोसेसर को डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि इस पीसी बिल्ड में हमने फ्यूचर अपग्रेडेशन का काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। तो इसलिए हमने इस पीसी बिल्ड के लिए चूज़ कर रखा है गीगाबाइट का B550M गेमिंग मदरबोर्ड, जो कि आपको अमेजोन से या फिर ऑफलाइन स्टोर से देखने को मिल जाएगा 10,700 रुपये का। बट फिलहाल के टाइम में ये वाला जो मदरबोर्ड है वो आपको मिल रहा है 10,100 रुपये का अमेजोन में। तो अगर आपको ये वाला मदरबोर्ड को खरीदना है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा, वहाँ से आकर आप जो है ये वाला मदरबोर्ड को खरीद सकते हो, साथ साथ हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और हमने ये वाला मदरबोर्ड को इसलिए चूज़ कर रखा है क्योंकि पहली बात इसका प्राइस जो है सबसे कम है B550 सीरीज़ में।
और इसके साथ आप एक Ryzen 5 3500 CPU लगा रहे हो तो यहाँ पे आपका VRM में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ने वाला है। और तीसरी बात ये कि ये वाला जो मदरबोर्ड है ये PCI Gen 4 का सपोर्ट करता है। इसका ग्राफिक कार्ड स्लॉट भी यहाँ पे PCI Gen 4 का है और SSD स्लॉट भी यहाँ पे PCI Gen 4 का है। तो इन फ्यूचर अगर आपका कोई ग्राफिक कार्ड आता है PCI Gen 4 का फिलहाल तो यहाँ पे AMD की तरफ से ही सिर्फ 2-4 ग्राफिक कार्ड हैं, बट होपफुली अगर यहाँ पे NVIDIA का 30 सीरीज़ यहाँ पे PCI 4.0 के साथ आता है तो यहाँ पे ये वाला मदरबोर्ड जो है बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी बात हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे इन फ्यूचर NVIDIA का जो है 30 सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप जो है आपके मदरबोर्ड को अपग्रेड करना नहीं पड़ेगा, आपका यही मदरबोर्ड में PCI Gen 4 का ग्राफिक कार्ड यहाँ पे लग जाएगा। तो इसका भी हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ख्याल रखा है। और ये वाला मदरबोर्ड एक्चुअली में काफ़ी अच्छा एक मदरबोर्ड है, एक बजट फ्रेंडली मदरबोर्ड है और इसका भी रिव्यू अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल में देख सकते हो। उसका भी एक फुल रिव्यू हमने इस चैनल में डाल रखा है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को चेक कर लो, ऊपर आई बटन से। अभी बात करते हैं हम लोग रैम के बारे में। तो यहाँ पे जिसने यहाँ पे पार्ट पिक करा है उसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे उन्होंने चूज कर रखा है एडाटा का एक 16 GB रैम। और टू बी ऑनेस्ट अगर आप यहाँ पे एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे फिलहाल के टाइम में एक 16 GB रैम मतलब कि 16 GB रैम आपके गेमिंग के लिए बहुत ही इनफ होने वाला है। आपको 32 GB का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके का कोई पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक 16 GB सिंगल स्टिक रैम चूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको हमेशा 8 GB का 2 स्टिक लेनी चाहिए। आप कॉर्सर के ले रहे हो या फिर एडाटा के ले रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप जो है कैश लेटेंसी उसका देख के लो कितना CL15 है या फिर CL16 है या फिर आपका मेगाहर्ट्ज़ कितना है, यही सारी चीज़ देख के लो। बट यहाँ पे आप जो है 8 GB का 2 स्टिक लो, ना कि 16 GB का 2 स्टिक, क्योंकि यहाँ पे गेमिंग में 32 GB यहाँ पे अभी तक यूज़ ही नहीं होता है। अगर आपके पास एक 16 GB किट है तो यहाँ पे आप जो है गेमिंग के लिए वो बहुत ही इनफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ये छोटा सा गलती कर दिया है 16 GB रैम लेके। बट यहाँ पे अगर आप इस पीसी बिल्ड को फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो है 8 GB का 2 स्टिक लो, ना कि एक 16 GB का 1 स्टिक। और ये जो 16 GB का 1 स्टिक हम लोगों को पड़ गया है वो पड़ गया है हम लोगों को 6200 रुपये का। बट अभी के टाइम में यहाँ पे रैम का प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। तो यहाँ पे अगर आप अभी के टाइम में रैम को परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यही 16 GB देखने को मिल जाएगा अराउंड 5400 रुपये में या फिर 5700 रुपये में। 5700 रुपये में यहाँ पे आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ का रैम देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे 5400 रुपये में यहाँ पे आपको 3000 मेगाहर्ट्ज़ का रैम देखने को मिल जाएगा, ऑब्वियसली जिसको आप ओवरक्लॉक करके 3400 मेगाहर्ट्ज़ तक कर सकते हो। तो अगर आप 8 GB का 2 स्टिक खरीदना चाहते हो वो भी कॉर्सर का, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा, वहाँ से आकर आप जो है ये वाला जो रैम है उसको खरीद सकते हो। अभी बात करते हैं हम लोग ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो इस पीसी के लिए हमने चूज़ कर रखा है गीगाबाइट का GTX 1660 सुपर, जिसका प्राइस हम लोगों को पड़ गया अराउंड 19,500 रुपये का। और ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ना ये बहुत ही कमाल का ग्राफिक कार्ड है फिलहाल के टाइम में। अगर आपका 1660 Ti लेने का बजट नहीं है, अगर आपका यहाँ पे 2060 लेने का बजट नहीं है और आप यहाँ पे लाइक 1080p गेमिंग करना चाहते हो वो भी 50 to 60 FPS में, तो ये वाला ग्राफिक कार्ड आपके लिए बहुत ही स्वीट स्पॉट है। क्योंकि ये वाला ग्राफिक कार्ड के साथ आप 2020 के सारे गेम्स को अल्ट्रा में खेल सकते हो, वो भी लाइक 50 to 60 FPS में, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी आइडियल FPS है फिलहाल के टाइम में अगर आप ऑफलाइन गेम्स खेलते हो तो। और अगर आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो CSGO वगैरह तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली 200-300 FPS देखने को मिल ही जाएगा, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 20,000 रुपीज़ में गीगाबाइट का वेरिएंट ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे गीगाबाइट का वेरिएंट जो है बहुत ही सस्ता आता है एंड डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। तो टोटली यहाँ पे प्लास्टिक बिल्ड है एंड यहाँ पे आपको सरप्राइजिंगली पीछे की तरफ एक बैक प्लेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मतलब एस्थेटिक वाइज काफ़ी अच्छा फील देगा। तो अगर आपको इन द एंड ये वाला पीसी बिल्ड के लिए ये वाला ग्राफिक कार्ड को खरीदना है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा, वहाँ से आके आप जो है ये वाला ग्राफिक कार्ड को बहुत ही आसानी से खरीद सकते हो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। अब पावर सप्लाई की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा पावर रिक्वायरमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे बहुत ही बिगिनर लेवल का कंपोनेंट है या फिर एंट्री लेवल कंपोनेंट्स है, तो फिर भी यहाँ पे 550 वाट से यहाँ पे हमारा काम चल जाता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ये वाला पीसी बिल्ड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो है 550 वाट के साथ ही जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 550 वाट के साथ जाते हो तो यहाँ पे आपका पैसे जो है काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। बट अगर आपका 550 वाट में और 650 वाट में लाइक 400 to 500 रुपीज़ का डिफरेंस है या फिर 500 to 600 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो उस टाइम में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो 650 वाट ही ले लो, क्योंकि उस टाइम में आपका जो पावर सप्लाई है वो थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ रहेगा। इन फ्यूचर अगर आप थोड़ा अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हो, अच्छा पावर हंगरी वाला ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हो तो आप जो उसमें लगा सकते हो। और ये वाला पीसी बिल्ड के लिए हमने पावर सप्लाई में चूज़ कर रखा है गीगाबाइट का P650B वाला पावर सप्लाई, जो कि हम लोगों का प्राइस पड़ेगा अराउंड 4500 रुपीज़ का ऑफलाइन स्टोर से। अगर आप ऑनलाइन में भी परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको सिमिलर रेट देखने को मिल जाएगा। और ये वाला जो पावर सप्लाई है वो भी यहाँ पे काफ़ी ड्यूरेबल पावर सप्लाई है, आता है 650 वाट के साथ, वो भी 4500 के रेंज में। तो डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हो अपने पीसी बिल्ड के लिए। अब स्टोरेज सोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे हमने स्टोरेज में चूज़ कर रखा है एक 1 TB का तोशिबा का हार्ड ड्राइव, जो कि हम लोगों को लाइक ऑफलाइन में देखने को मिल गया अराउंड 3200 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन में WD का अवेलेबल नहीं था और सिगरेट का अवेलेबल नहीं था, तो हम लोगों को यहाँ पे तोशिबा का ही लेना पड़ा।
बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने लिए एक पीसी बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आप तोशिबा का हार्ड ड्राइव यूज़ ना करें। आप जो है सीगेट की तरफ जाए या फिर डब्ल्यूडी की तरफ जाए, क्योंकि उसमें जो आपको थोड़ा सा बेटर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा एंड ओवरऑल जो लास्टिंग है ना आपका मतलब आपका जो हार्ड ड्राइव का जो लाइफ है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है सीगेट और डब्ल्यूडी का एज़ कम्पेयर टू तोशिबा। तो अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर में कोई पीसी बिल्ड कर रहे हो और अगर आपको शॉपकीपर यहाँ पे तोशिबा का हार्ड ड्राइव पकड़ा देता है तो मेक श्योर कि आप उसको मुंह पे फेंक के मारो तोशिबा का हार्ड ड्राइव और बोलो कि भाई कि मुझे यहाँ पे सीगेट का हार्ड ड्राइव चाहिए या फिर यहाँ पे मुझे डब्ल्यूडी का हार्ड ड्राइव चाहिए, मुझे तोशिबा नहीं चाहिए। और एसएसडी में हमने चूज़ कर रखा है एक एडाटा का 240 GB का एसएसडी। अगेन यहाँ पे हम लोगों को डब्ल्यूडी का एसएसडी नहीं मिल रहा था, यहाँ पे हम लोगों को किंगस्टन का एसएसडी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हमने एडाटा का एसएसडी चूज़ कर रखा है। एंड एडाटा का एसएसडी भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हो सकता है, आप यहाँ पे ले सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा सा सस्ते प्राइस में मिलता है एडाटा का एसएसडी तो यहाँ पे आप जो है अपने पीसी बिल्ड के लिए यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो एसएसडी है वो हम लोग का पड़ गया 2700 रुपये का। तो अगर आपको भी 2700-2600 रुपये का तक का यहाँ पे एडाटा का एसएसडी मिलता है तो आप जो है यहाँ पे ले सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है डब्ल्यूडी ग्रीन या फिर आप जो है क्रूशियल या फिर आप जो है किंगस्टन की तरफ ही जाए अगर आप यहाँ पे एक 240 GB का एसएसडी लगा रहे हो तो। अभी फाइनली बात करते हैं केस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर में उतना वैरायटी नहीं होता है, इसलिए आपको लाइक अमेजोन की तरफ दिखना चाहिए, इसलिए आपको लाइक ऑनलाइन पार्ट्स पिकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन स्टोर में हमेशा आपके लिए कंपोनेंट्स रेडी नहीं होते हैं, आपके पास उनके पास ना वैरायटी नहीं होता है कि आप चूज़ कर पाओ। तो इसलिए हम लोग को ये वाला पीसी बिल्ड के लिए पिक करना पड़ा क्लैरियन की तरफ से एक केस, जो कि हम लोगों का प्राइस पड़ गया 2200 रुपये का। 2200 रुपये में क्लैरियन का ये वाला जो केस है दिखने में ठीक ठाक है, लाइक क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे सामने आपको RGB देखने को मिल जाता है, ARGB देखने को मिल जाता है इनफैक्ट। तो यहाँ पे हमने ये वाला पीसी बिल्ड के लिए ये जो क्लैरियन का ये जो शाइन केस है वो ये हमने पिक कर रखा है। ये हम लोगों का प्राइस पड़ेगा 2200 रुपये का। एंड आपको यही वाला केस यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे कोई पसंद का कोई भी केस यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन से ढूंढ सकते हो कोई भी केस 2200 रुपये का या फिर 3000 रुपये का, आप कोई भी केस यूज़ कर सकते हो। केस में कोई ऐसे रोक टोक नहीं है, आप अपने मर्जी मुताबिक आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से कोई भी केस यूज़ कर सकते हो। बट ये वाला केस हमने यूज़ कर रखा है क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं था एंड प्राइस भी लाइक थोड़ा सा कम था। और एक बात और तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि यहाँ पे हमने एक आफ्टर मार्केट कूलर भी यूज़ कर रखा है जो कि आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है IC612, जो कि एक बहुत ही कमाल का एयर कूलर है आपके CPU के लिए। आता है ओनली 1300 रुपये के प्राइस रेंज में और ये आपको एक ARG फैन भी ऑफर करता है। तो यहाँ पे ये लुक्स वाइज एंड वैल्यू फॉर द मनी वाइज काफ़ी आपको एक अच्छा कूलर ऑफर करता है। इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल में डाल रखे हैं, तो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन से आप जो है उस वीडियो को देख सकते हो। तो फाइनली ये सारे कंपोनेंट्स का जो टोटल प्राइस निकल के आया है वो आया है अराउंड 61,000 रुपीज़। बट अभी के मार्केट में अगर आप यही वाला पीसी बिल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको और सस्ते में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पीसी का पार्ट्स का प्राइस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। चाहे आप रैम की बात कर रहे हो, चाहे आप SSD की बात कर रहे हो, चाहे आप प्रोसेसर की बात कर रहे हो। प्रोसेसर का तो यहाँ पे अभी कम होना बाकी है, बट ये सारे कंपोनेंट्स का प्राइस हमें काफ़ी कम हो चुका है। तो डेफिनेटली आप जो है ये वाला पीसी बिल्ड का फिलहाल के टाइम में कर सकते हो, ऑनलाइन से या फिर ऑफलाइन से, जहाँ से भी आपको सस्ते मिले आप कर सकते हो। तो चलो हम लोग फटाफट से इस पीसी बिल्ड को एक्चुअली में बिल्ड कर लेते हैं और बिल्ड करने के बाद मैं आपको इसका थोड़ा बहुत गेमिंग बेंचमार्क दिखाता हूँ कि ये वाला जो पीसी बिल्ड है उसके साथ आप जो है किस तरीके का गेमिंग कर सकते हो। और एक्चुअली में हमने ये वाला जो पीसी बिल्ड है इसके साथ हमने बहुत ही हाई ग्राफिक वाले गेम्स को ट्राई करे हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये सारे पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप जो है ये सारे पार्ट्स को खरीद सकते हो। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स बिल्ड द पीसी।
सो दैट वाज प्रीटी मच वीडियो। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आई या फिर अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इन दिन अगर आपको यही वाला पीसी बिल्ड करना है तो जितने सारे पार्ट्स मैंने इस वीडियो में मेंशन कर रखा है वो सारे पार्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूँगा। वहाँ से आके आप जो है ये वाला पीसी बिल्ड का बहुत आराम से कर सकते हो। साथ साथ अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कोई भी लिंक से कोई भी पीसी पार्ट्स या फिर कोई भी सामान खरीदते हो तो उससे हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी मिलता है। तो मेक श्योर कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से ही सारे के सारे सामान को या फिर पीसी पार्ट्स को खरीदो, जिससे हमारे चैनल का सपोर्ट भी मिलेगा और आगे भी इस तरीका आपको इस तरीका वीडियोस देखने को मिल जाएगा। सारे के सारे रिव्यूज़ एंड पीसी बिल्डिंग वीडियोस देखने को मिलता रहेगा। तो मेक श्योर कि आप वो करो। एंड मैं आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता है। तो तब तक के लिए यार बाय बाय।